हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी द अनदर हॉन्टेड स्टोरी में। और आज का जो ये हॉरर स्टोरी होने वाला है काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पर जितने भी सोसाइटी वाले थे काफ़ी खुश थे। लेकिन एक दिन उस सोसाइटी में कोई एक ऐसा शख्स आता है जिससे उस सोसाइटी का पूरा एटमॉस्फेयर नेगेटिव में बदलने वाला था। उस सोसाइटी में जितने भी लोग खुशी थे अब दुख में जाने वाले थे। और आज का जो ये स्टोरी है हमारे साथ शेयर की है श्रेया ने। और श्रेया जिस सोसाइटी में रहती है उसी सोसाइटी में ये इंसिडेंट हुआ था। और जब मैंने सुना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, काफ़ी ज़्यादा डरावना था। और क्या है, चलिए आप लोगों को भी बताया जाए। तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए लेट्स जंप इनटू द स्टोरी। तो जैसे श्रेया ने बताया कि सोसाइटी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन उस सोसाइटी में एक औरत रहने आती है जिसका एज अप्रॉक्स 60 ईयर्स हो रहा होगा। और इस औरत का नाम था कमला। इस नाम को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इस औरत का नाम था कमला। और जब से वो सोसाइटी में आई थी या यहाँ पर एक घर में रेंट में वो आई थी, उसके बाद से सोसाइटी का जो एटमॉस्फेयर है, जो इन्वायरमेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया था जब से कमला इस सोसाइटी पे रहने आई थी। श्रेया का ये भी कहना है कि सोसाइटी में अगर कुछ भी, किसी के घर में कुछ खुशखबरी या कुछ भी गुड न्यूज़ या कुछ भी अच्छा काम होता था तो वो ख़राब हो जाता था। आए दिन सोसाइटी में जो छोटे-छोटे बच्चे होते थे वो बीमार पड़ जाते थे। और अपने मम्मी-पापा को वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि मेरे पीछे कोई एक औरत खड़ी हुई है। और वो औरत का वैसा ही हुलिया बताती है जैसा कमला का था। श्रेया बताती है जो कमला थी वो सिर्फ़ 2 ही कलर की ड्रेस पहनती थी, एक ब्लैक या फिर व्हाइट, बस। और उसका चेहरा इतना, आप कह सकते हो कि उसमें नेगेटिव, या मैं उस वर्ड को यूज़ नहीं करना चाहता, मानुषियत, इतना ज़्यादा मानुषियत या इतना खराब फेस था कि अगर आप कुछ अच्छा काम करने के लिए भी जा रहे हो और अगर आप उस कमला का फेस देख लेते हो तो आपका वो काम 100% बिगड़ना है। 100% बिगड़ना है। और कमला कभी भी किसी से, पूरे सोसाइटी में वालों से कभी भी ना बात करती, ना कभी हँसती। वो हमेशा जो घर में वो रेंट में आई थी रहने के लिए, उसी के अंदर रहती। और दिन भर, श्रेया का कहना है, दिन भर, रात भर वो कुछ अजीबो-गरीब मंत्र का चैंटिंग करती। और जिसका आवाज़ उसके घर के बाहर तक भी आता था, अजीबो-गरीब स्मेल भी आया करता था। और जब से कमला आई थी सोसाइटी में, मैंने जैसे बताया आपको शुरुआत में ही कि एकदम नेगेटिव सा एटमॉस्फेयर बन गया था। जो खुशी का, यहाँ पर सोसाइटी वाले जैसे खुशी-खुशी रहते थे, अब किसी के घर में कोई बीमार पड़ जाता, कोई अगर न्यू कार लिया होता तो उसका एक्सीडेंट हो जाता, अगर किसी का जॉब में प्रमोशन हुआ होता तो वो उसका तबीयत ख़राब हो जाता, वो काम में ही ना जा पाता, अपना ऑफ़िस ही नहीं जा पाता। इस तरह का एटमॉस्फेयर हो गया था। और सभी लोग सोसाइटी में जितने भी थे इस चीज़ को अच्छी तरह से नोटिस कर रहे थे कि जब से ये कमला आई है तब से ये कुछ हो रहा था। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो साधारण सी बात है, आपके ऊपर ही निशाना जाएगा। और कमला जो है, इस बात से उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था सोसाइटी वाले क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं, कुछ नहीं। दिन भर वो अपने घर में एकदम अंधेरे में, उसके घर से रात को भी जो लाइट का रोशनी होता है वो भी नहीं दिखता था विंडो से, एकदम अंधेरा, डार्क। और दिन भर कुछ ना कुछ, रात भर कुछ ना कुछ वो अजीबो-गरीब मंत्र का उच्चारण करती थी। ऐसा लगता था कि कुछ काला जादू कर रही है, कुछ वो तांत्रिक विद्या सीख रही है, एकदम अजीबो-गरीब। अगर उसके घर के पास से कोई सोसाइटी वाला गुज़रता था भी तो उसे एक अजीबो-गरीब एकदम सड़ा हुआ स्मेल आता था, जैसे कि कोई रोस्ट मटन हो, कुछ एकदम सड़ा हुआ कुछ घोंस हो, ऐसा। बहुत ही खराब बदबू आता था। और पूरे सोसाइटी वाले भी उसे इग्नोर करते थे, ना उससे बात करते थे। सोचते थे कि छोड़ो, जैसा भी है अपने घर में है, और हम लोग को उसका तरफ भी नहीं देखना, ना उससे बात करना, जो भी है वो अपना जो कर रही करने दो, हम लोग को उससे बात भी नहीं करना। ये सब सोसाइटी वाले आपस में बात कर लिए थे कि वो औरत जो भी है उसे जो करना है करती है, हमें उससे बात भी नहीं करना, ना उसके घर के और भी जाना है। लेकिन ऐसा ही होता है। अब जो कमला है वो जो वो मंत्रों का चैंटिंग करती थी अजीबो-गरीब, उसका एटमॉस्फेयर में ऐसा होता था कि जितने भी छोटे-छोटे बच्चे थे सोसाइटी में जो खेलते थे,
वो अचानक से मैंने बताया उनका तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता था, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता था। वो हफ़्तों-हफ़्तों इतना भी होता था कि वो हफ़्ते-हफ़्ते में वो हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे, मतलब इतना। अब उनके पेरेंट्स, उनके घरवाले काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी आ जाते थे, आपस में बात करते थे कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टर भी रिपोर्ट्स आता है कि ना इसे कुछ बीमारी है, ना पेट दर्द है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका तबीयत ख़राब हो जाता, वॉमिटिंग होता। डॉक्टर भी बताते थे कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर भी होता था। और आए दिन किसी न किसी, मतलब आज नहीं तो कल, मतलब सोसाइटी वाले में जितने बच्चे थे छोटे-छोटे, सबके साथ होता था। अब सबके मम्मी-पापा, सबके पेरेंट्स, सबके घरवाले तो डर गए थे। तभी एक दिन उसी सोसाइटी में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम नरेश है, वो रात के समय में अपने घर से बाहर निकलता है और देखता है कमला के घर की ओर। जो कमला है रात के 1 बजे अपने घर से निकलती है और बाहर की ओर जा रही थी, मतलब जो सोसाइटी का मेन गेट था उसकी ओर जा रही थी। अब नरेश देखता है कि जो ये कमला है जिसने पूरे सोसाइटी वालों को तंग कर दिया है अपने काले जादू से, अपने नेगेटिव वाइब से, अब ये रात के 1 बजे जा कहाँ पर रही है। नरेश के दिमाग में ये ख्याल आता है और सोचता है कि अगर आज ये कुछ करती है रात को जाग कर, ऐसा क्या करती है, चलो मैं भी देखता हूँ। अगर ये कुछ भी हम लोग के खिलाफ या सोसाइटी वालों के खिलाफ कुछ ऐसा करती है जिससे मैं इसे रंगे हाथ पकड़ लूँ, तो फिर मैं सभी सोसाइटी वालों को बता भी दूंगा और इससे इस सोसाइटी से बाहर फिर मैं करवा भी दूंगा। तो नरेश क्या करता है, कमला के पीछे पीछे उसकी ओर जाने लगता है। कमला जो है ये सोसाइटी से बाहर निकल जाती है और कमला पहुँच जाती है एक पुराने कब्रिस्तान में। जी हाँ, क्योंकि सोसाइटी के कुछ 1 किलोमीटर दूर ही एक पुराना कब्रिस्तान था जो फ़िलहाल अब इसे यूज़ में नहीं लिया जाता है। अब ये मतलब काफ़ी पुराना मतलब कब्रिस्तान था, काफ़ी पुराना पहले समय का, अब यहाँ पर कुछ नहीं होता है। तो कमला जो है उस पुराने कब्रिस्तान में पहुँच जाती है, नरेश भी उसका पीछा करते-करते वहाँ तक पहुँच जाता है और नरेश देखता है कि ये इस कब्रिस्तान पे रात के इस समय में क्या करने आई है। अब ये क्या करेगी जिससे पूरे सोसाइटी वाले परेशान हो जाएँगे, ऐसा ये क्या करेगी यहाँ पर? तो कमला जो है वो कब्रिस्तान के अंदर जा चुकी थी और उसके पीछे आस्ते-आस्ते नरेश भी जो है कमला के पीछे कब्रिस्तान पे जा चला गया था। नरेश देखता है और देखते ही शॉक हो जाता है एकदम, उसका एकदम बॉडी जो है एकदम शॉक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। जो नरेश ने ऐसा चीज़ ही देख लिया था। कमला जो है वो एक पुराना कब्र को ऐसे खोदना शुरू करती है और उसके अंदर से एक बहुत ही पुराना स्केलेटन या कंकाल, आप जो भी कहिए, उसको बाहर निकालती है। एक पुराना कब्र को एकदम खोदती है, एकदम हाथ से ही खोद देती है। और ऐसा जब नरेश का कहना है कि जब वो उस मिट्टी को खोद रही थी, ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर उस मिट्टी को, उस जगह को खोद रहा है और एकदम कुछ ही मिनटों में उस जो भी उसके अंदर कंकाल था, डेड बॉडी था जो कि अब स्केलेटन में तब्दील हो गया था, उसको कमला जो है बाहर निकाल लेती है। अब नरेश ये देखकर शॉक भी था, डर भी गया था, एकदम उसका शरीर जो है उसी जगह पर छिप कर वो देख रहा था एक पेड़ के पीछे से, वहीं पर फ्रीज हो जाता है कि अगर कमला मुझे देख लेती है, तो मुझे तो वो यहीं पर मार देगी। एकदम वो चुपचाप से वहीं पर छिप जाता है और कमला जो है उस कंकाल को लेकर अपना घर आ जाती है, मतलब सोसाइटी में आ जाती है अपने घर में। अब नरेश जो है वो भी अपना घर चला जाता है, छिप-छिपा कर, कमला से बचकर, कहीं वो देख ना ले। क्योंकि अब क नरेश भी समझ चुका था जो जो कमला है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जितना सोसाइटी वाले सोच भी नहीं रहे हैं, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अब नरेश अगला दिन होता है और ये बात सबको बता देता है, सोसाइटी में जितने भी बड़े-बड़े थे मतलब लोग थे, सबको बता देता है कि कल रात को ऐसा-ऐसा मैंने देखा, कमला पुराने कब्रिस्तान पे गई थी, वहाँ पर एक कंकाल को उठाकर अपना घर को लेके आई। अब पता नहीं हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, वो क्या करने का सोच रही है। तभी उस सोसाइटी का जो सेक्रेटरी था, महेंद्र जिसका नाम था, महेंद्र बोलता है कि बहुत हो गया है अब, ऐसा होता रहा तो हम लोग चैन से रह नहीं पाएँगे, खुशी से रह नहीं पाएँगे। कल ही मैं इसको कल का कल मैं इसको, जो कमला है उसको मैं इस सोसाइटी से बाहर कर दूँगा। हो सके तो मैं पुलिस का भी हेल्प लूँगा, मेरा अच्छा खासा कनेक्शन है पुलिस में, तो सब कुछ मैं कल, इसका लास्ट डे होगा इस सोसाइटी में।
महेंद्र जो सेक्रेटरी है ऐसा कहता है सभी को, जितने भी सोसाइटी मेंबर्स वहाँ पर थे। अब सबको ये एग्री भी करता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा लोगों को सोसाइटी में रहने का कोई ज़रूरत नहीं है जो इस तरह का हरकत बुरा काम करता है। अब महेंद्र बोलता है आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं कल का कल, बस आज रात पार होने दीजिए, मैं कल का कल कमला को इस सोसाइटी से बाहर कर दूंगा। अब सब कुछ यहाँ पर एग्री सबको हो गया था और सब कुछ रेडी भी हो गया था कि हाँ कमला को बाहर तो करना है, अब उसे इस सोसाइटी पे तो रहने नहीं देना है। महेंद्र बोलता है बस कल का वेट कीजिए। अब सभी सोसाइटी वाले अपने अपने घर चले जाते हैं, महेंद्र भी अपना घर चला जाता है। अब अगला दिन होता है, सोसाइटी वाले सब महेंद्र का जो घर था उसके तरफ दौड़ रहे थे, काफ़ी शोर शराबा हो रहा था, काफ़ी रोने का आवाज़ आ रहा था महेंद्र के घर से। और जो श्रेया है उसके मम्मी पापा भी बोलते हैं श्रेया तुम यहीं पर रहो, घर को लॉक करके मैं आता हूँ, महेंद्र अंकल के घर से काफ़ी रोने का आवाज़ आ रहा है। और सभी कोई उधर ही दौड़ के जा रहा है जितने भी सोसाइटी वाले हैं। तो श्रेया के मम्मी पापा भी जाते हैं और काफ़ी लोग जा चुके थे महेंद्र जो सेक्रेटरी था उसके घर में। और जैसे ही उनके घर गए, क्या देखा सभी ने, सोसाइटी वाले एकदम देख के दंग हो गए, हैरान हो गए, उनका शरीर एकदम सहम गया, डर गया। उन्होंने देखा जो महेंद्र है वो फ्लोर में पड़ा हुआ है और एक ऐसे हालत में है, उसका जो बॉडी का ऐसा कंडीशन है जैसे उसका पूरा बॉडी येलो हो चुका है, एकदम पीलापन हो चुका है, एक बूंद खून ना हो उसके शरीर में, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और ये देखकर महेंद्र के घर वाले, इतना तक कि सोसाइटी वाले तक रो पड़े थे, क्योंकि ये वही महेंद्र सेक्रेटरी था जो कल रात तक एकदम फुल्ली फिट था, ना उसका तबीयत खराब था, ना उसे कुछ बीमारी था, लेकिन आज उसका हालत ऐसा हो चुका था कि उसके शरीर में एक बूंद खून ना हो, पूरा शरीर येलो पड़ चुका था और वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था। और सब कोई हैरान हो गया था, सब कोई डर गया था और सबके मन पे एक बात तो आ गया था, ये जो भी कुछ हो रहा था, ये जो भी कुछ महेंद्र के साथ हुआ, वो एक इंसान ने नहीं किया था, इसके पीछे उसी का हाथ था, कमला का, जिसे महेंद्र आज इस सोसाइटी से बाहर निकालना चाहता था। सभी सोसाइटी वाले जिसे बाहर निकालना चाहते थे। अब पूरे सोसाइटी वाले जो भी वहाँ मेंबर थे सब में एकदम गुस्सा आ गया कि अब तो ये जान लेने में उतर गई है। अब ऐसा चलता रहा तो कल और किसी का जान जाएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं सोसाइटी में, उनका क्या। अब सब कोई डिसाइड एकदम वहीं पर करते हैं और एकदम गुस्सा में कमला के घर जाते हैं सभी सोसाइटी वाले, बड़े बड़े लोग जितने भी थे सभी लोग एकदम जाते हैं, उसका एकदम दरवाज़ा एकदम तोड़ देते हैं, एकदम उसका दरवाज़ा जो कमला का घर का दरवाज़ा था उसको तोड़ देते हैं और अंदर पे जाते हैं। अंदर पे जाते ही जितने भी सोसाइटी वाले थे हैरान हो जाते हैं। पूरा घर एक ऐसा इन्वायरमेंट था, एकदम डार्क टोन में, एकदम अंधेरा, उसके बीच में काफ़ी सारे दिए, कैंडल्स जल रहे होते हैं और जो कमला है वो अलग ही रूप उसका देखने को मिलता है। एक रेड सर्कल के अंदर वो बैठी हुई रहती है, ब्लैक पोशाक में, और कमला का जो बाल है वो एकदम बिखरा हुआ रहता है और उसके माथे में एक काला टीका हुआ लगा रहता है। मतलब उसका जो रूप है वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है उस समय। और वो उस समय कुछ तंत्र विद्या का अपना पूजा कर रही होती है, कुछ मंत्र ये सब बोल रही होती है और एकदम गुस्से से सभी सोसाइटी वालों की ओर देखती है और उसका वो रूप देखकर एक सेकंड के लिए तो सभी कोई डर भी जाते हैं। और सोसाइटी वाले का ये भी कहना था, जब कमला के घर पे गए थे वो लोग तो वहाँ पर काफ़ी सारे हड्डियाँ, स्केलेटन्स वहाँ पर पड़े हुए थे। ये स्केलेटन्स वही हो सकते हैं जो उस रात कमला उस कब्रिस्तान से मतलब उठा के लाई थी। और इतना ही नहीं, एक रूम में एक जब सोसाइटी वाला गया तो वो तो देख के ही दंग हो गया। जी हाँ, वहाँ पर एक 5 या 10 लीटर के बकेट में पूरा खून मीन्स ब्लड भरा हुआ था, मतलब पूरा। और ये एक ही तरफ इशारा कर रहा था, महेंद्र सेक्रेटरी जो था इस सोसाइटी का, उसके शरीर से भी मतलब ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में एक बूंद खून ना हो। और वो खून अब सोसाइटी वाले जान चुके थे कि कहाँ था, कमला के उस रूम में, उस बकेट के अंदर। और स्मेल, ऐसा स्मेल पूरे घर में, इसके अंदर में काफ़ी सड़ा हुआ स्मेल, बदबू, जिससे वहाँ कुछ देर रुक पाना भी मुश्किल था। सोसाइटी वाले झटपट एकदम गुस्सा में बोलते हैं, कमला को एकदम वहाँ से उस सर्कल से उठाते हैं पकड़ कर और एकदम ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल देते हैं। और कमला कुछ भी नहीं बोलती, सिर्फ ज़ोरों ज़ोरों से चिल्लाती है, लेकिन कुछ वो बोल नहीं रहे थे।
और उसे सोसाइटी के बाहर भी कर दिया जाता है। लेकिन तभी वो एक अजीबो-गरीब स्माइल, एक अजीब-सा स्माइल देती है। लेकिन वो कुछ भी अपने मुँह से बोलती नहीं है कि मुझे रहने दो इस सोसाइटी में अभी, ऐसा कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन जाते-जाते वो एक अजीब-सा स्माइल, एक अजीब-सा उसके चेहरे पे मुस्कान था। और फिर सोसाइटी वाले क्या करते हैं, कमला को घर से बाहर निकाल ही देते हैं, सोसाइटी से बाहर निकाल ही देते हैं। कमला भी अचानक गायब हो जाती है। उसका उसका उसे फ़ॉलो कोई नहीं करता कि कमला आखिर कहाँ गई, वो गायब हो जाती है। उसके बाद किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया कि वो गई तो गई कहाँ। उसके बाद जो कमला का घर था जिसमें वो रह रही थी, सोसाइटी वाले उसे लॉक कर देते हैं बाहर से ही, उसमें ताला लगा देते हैं और बोलते हैं कि इस घर के अंदर अब कोई नहीं जाएगा, ना ही रात के समय इस घर के बाहर से कोई क्रॉस होगा। अब ऐसा ही होता है, सभी सोसाइटी वाले अब खुश थे कि चलो कमला तो गई, अब डरने की बात नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगली रात फिर से सोसाइटी वालों को सुनाई देता है, जो कमला का घर था उसके अंदर से आवाज़ें आ रही है, काफ़ी चिल्लाने की, शोर-शराबे की, उसके अंदर से जैसे कि काफ़ी सारे आदमी उसके अंदर हो। ज़ोर-ज़ोर से पटकने की, और उसके घर के अगल-बगल एक अजीबो-गरीब बदबू, जो उस दिन सोसाइटी वाले उसके घर के अंदर जो बदबू आया था, एकदम उसी तरह से एकदम सेम पूरा बदबू फैल चुका था। अब सोसाइटी वाले एकदम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब सोसाइटी के जितने भी लोग होते हैं उस घर के आस-पास भी जाना बंद कर देते हैं, रात के समय में तो बिल्कुल भी नहीं। जितने भी सोसाइटी वाले होते हैं अपने बच्चों को बोल देते हैं कि गलती से भी जो वो घर है उसके आस-पास मत खेलना, मत खेलना। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? आखिरकार सोसाइटी वाला एक फैसला लेते हैं कि एक बहुत ही महान सिद्धि प्राप्त पंडित जी को सोसाइटी में बुलवाते हैं और जो भी चीज़ हुआ होता है उनको वो बताते हैं। और जो वो पंडित जी हैं, जैसे ही कमला के जो घर था उसके बाहर जाते हैं, कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं और वो फिर बताते हैं कि जो ये औरत थी कमला जिसके बारे में आप बता रहे हो, वो तो यहाँ से चली गई, लेकिन उसने काफ़ी सारे आत्माओं को इस घर के अंदर में कैद कर लिया है, जिसका आवाज़ आपको सुनाई देता है रात को। यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 से 10 आत्माएँ इस घर के अंदर कैद है। कमला तो चली गई, लेकिन आत्मा इसी घर में कैद है। और ये सुनकर सोसाइटी वालों के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब सोसाइटी वाले यही बोलते हैं कि कुछ भी कीजिए, लेकिन हमें इस चीज़ से बचाइए, हमारा सोसाइटी को बचाइए। पंडित जी बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, किसी का नुकसान तो नहीं होने वाला, लेकिन आप सभी को एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी गलती से भी कभी भी इस घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। मैं अपना पूरा शक्तियों से इस घर को बाँध देता हूँ अपने मंत्रों से, और जो भी इस घर में आत्मा है उसको भी मैं मुक्ति दे देता हूँ। लेकिन कोई भी आप सभी में से कोई भी गलती से भी, मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ कि इस घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि ये जो घर है ये सोसाइटी में है ही नहीं। उसके बाद पंडित जी एक कलश लेते हैं, नारियल लेते हैं और उस घर के दरवाजे में के बाहर पे रख देते हैं और काफ़ी सारे मोली से उस जो गेट था उसके ताले में बाँध देते हैं। और उन्होंने बोला कि अब आप लोगों को चिंता करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने इस घर को बाँध दिया है, अब इस घर का अंदर सिर्फ़ आपको नहीं जाना है, और जो भी मैंने यहाँ पर मोली या कलश रखा है इसको आपको हटाना नहीं है। बस इसका आपको सिर्फ़ ध्यान देना है। उसके अलावा कोई भी बुरी आत्माएँ इस सोसाइटी पे भटक नहीं सकता, और आप सभी पहले की तरह खुशी से रह सकते हो, और कोई भी आत्मा अब इसके अंदर नहीं है। मैंने सभी आत्मा जो भी उसने कैद कर रखा था सभी को मुक्ति दिला दिया है। अब डरने का कोई भी बात नहीं है। आप लोग खुशी-खुशी अब रह सकते हो। और वैसा ही होता है जब से उस पंडित जी ने पूजा किया था, जो भी चीज़ किया था, कलश या बाँधा था उस घर में, उसके बाद से उस घर का मतलब जो भी हरकतें होती थी, जैसे कि आवाज़ आने का, चिल्लाने का, रोने का, पटकने का, कुछ भी ऐसा नहीं आया अगले रात से। और वो जो स्मेल था वो भी अब आना बंद हो गया था। लेकिन अभी भी सोसाइटी वाले, जैसे पंडित जी ने बोला था कि उस घर के अंदर तो जाना ही नहीं है, और हो सके तो रात में इसके आस-पास भी आपको नहीं आना है। और ऐसा ही करते हैं सोसाइटी वाले, और उसके बाद से फिर से जो लाइफ़ था, जिस तरह से पहले खुशी से सभी रहते थे, उसी तरह से रहते हैं। लेकिन अभी भी सोसाइटी वाले के अंदर वही डर है कि
आखिर वो औरत गई तो गई कहाँ? उसके बाद कमला का कुछ मतलब कुछ न्यूज़ नहीं आता, कुछ अपडेट नहीं आता कि वो ज़िंदा है या मर गई है या कहाँ है अभी। और सोसाइटी वाले जानने का कोशिश भी नहीं करते और इसी तरह से जो श्रेया का सोसाइटी था के साथ एक काफ़ी खतरनाक, जिसके चलते उन्हीं में से एक सोसाइटी का जो सेक्रेटरी था महेंद्र जी को अपना जान भी गँवाना पड़ा था। तो काफ़ी ज़्यादा डरा देने वाला ये हॉरर स्टोरी था और आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएँ और वीडियो अच्छा लगे तो आप कर सकते हो 2 काम, एक तो आपको वीडियो को करना है लाइक और दूसरा और भी हॉरर स्टोरीज़ के लिए आप कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।